Bismillahirrahmanirrahim. I am Nisar Ahmed and you are watching English Grammar with Nisar. Viewers, as you know that we have discussed the basic verb in previous classes, and in today's class we will discuss its types, that is transitive and intransitive verbs. Viewers, जैसे कि आपको पता है कि हमने गुज़िश्ता क्लासेस में वर्ब को डिस्कस किया था, बेसिक वर्ब को डिस्कस किया था। हमने समझा था कि एक्शन वर्ब क्या होता है और स्टैटिक वर्ब क्या होता है, और साथ साथ हमने ये भी थोड़ा सा जाना था कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फ़र्क होता है। आज की इस कीमती क्लास में हम इंशाल्लाह समझेंगे, तफसील के साथ, डिटेल के साथ समझेंगे कि एक ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फ़र्क होता है। हम किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह इसका हम कंसेप्ट बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनको उर्दू में फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी कहा जाता है। ये दोनों क्या हैं? बोथ आर एक्शन वर्ब्स। ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब एक्शन वर्ब की क्या है टाइप्स हैं। देखें, वर्ब को हम दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया था पिछली क्लासेस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले लाजमी वो वीडियोस देख लें ताकि आपकी थोड़ी बेस बन जाए वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों क्या हैं? एक्शन वर्ब्स की टाइप्स हैं। एक हमारे पास एक्शन वर्ब होता था, एक हमारे पास स्टैटिक वर्ब होता था। जो एक्शन, जो काम को, जो हरकत को ज़ाहिर करता था उसको हमने क्या कहा था? एक्शन वर्ब कहा था। और जो एक हालत को ज़ाहिर करता था उसको हमने क्या कहा था? स्टैटिक वर्ब कहा था या स्टैटिव वर्ब कहा था। ट्रांजिटिव वर्ब और दोनों क्या, इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों क्या होंगे? एक्शन को ज़ाहिर करने वाले वर्ब होंगे, दोनों डायनेमिक वर्ब होंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, बहुत ही आसान अल्फाज में। Those verbs which require an object to give a complete sense is called transitive verbs. ऐसे वर्ब्स जिनको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनको कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस कन्वे करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? द वर्ब विच कैन आंसर बोथ व्हाट एंड होम आर वन ऑफ देम इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। किसी भी सेंटेंस में एक ऐसा वर्ब जो व्हाट या होम दोनों का जवाब दे सके या दोनों में से किसी एक का भी जवाब दे सके, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक ऐसा वर्ब जो व्हाट या होम दोनों का या दोनों में से एक का जवाब अगर देता है तो वो वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। हमने कहा एक ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब जो व्हाट या होम दोनों का जवाब दे सके या दोनों में से किसी एक का भी जवाब दे दे, तो वो वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे एग्जांपल्स में देखें, आई ईट एन एप्पल। इस सेंटेंस में ईट हमारा क्या है? वर्ब है। अब इस वर्ब को हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम अपनी पहले डेफिनेशन को यहाँ पे क्या करेंगे? जस्टिफाई करेंगे। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, गुज़िश्ता क्लास में हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था और साथ साथ एक और क्लास में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पढ़ा था। उन वीडियोज़ को भी आप लाजमी वॉच करें ताकि आपको ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मैंने कहा था किसी वर्ब से अगर व्हाट या होम से सवाल बना के पूछा जाए तो जो आंसर आता है वो उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट या होम के आंसर में आने वाला जो वर्ड होगा या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो सेंटेंस का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें, आई ईट, मैं खाता हूँ। आई ईट व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ? एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ? मैं क्या खाता हूँ? व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है? सेब, एप्पल मिल रहा है। तो एप्पल इस सेंटेंस का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आई ईट, मैं खाता हूँ,
यहाँ तक ये सेंटेंस क्या है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आई ईट, मैं खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, यानी जब तक आप इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा देंगे तो यह हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है, इसलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी है। बस वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस करे, जिसको ऑब्जेक्ट लगाने के बगैर उसका काम न चले, वो आपको कंप्लीट मीनिंग न दे सके, वो वर्ब क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आई ईट, मैं खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी आपकी प्रूफ हो रही है कि वो वर्ब जो वट या होम दोनों का जवाब दे सके या दोनों में से एक का जवाब दे सके, वो वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव। यहाँ पे देखें, आई ईट, मैं खाता हूँ, वट क्या खाता हूँ, सेब खाता हूँ, तो यानी हमें वट का, दोनों का नहीं, दोनों में से एक यानी वट का हमें जवाब मिल रहा है। इस वजह से ये एप्पल सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ईट कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ होता है, सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो वट या होम के रिप्लाई में आता है। किसके रिप्लाई में, वट या होम के रिप्लाई में आता है। अगर वट या होम के रिप्लाई के बगैर कोई और वर्ड आता है तो वो जुमले का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर वो कोई और एजेंट हो सकता है या आप कह सकते हैं कम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं हो। ऑब्जेक्ट हमेशा वट या होम के रिप्लाई में आएगा। कि देखें, शी ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी, शी ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी, यहाँ पे शी ब्रिंग्स वो लाती है, वो लाती है, वो लाती है। आपके जहन में एक सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है कि वो क्या लाती है, वो क्या लाती है, यानी ये जो यहाँ तक शी ब्रिंग्स तक जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। शी ब्रिंग्स वो लाती है, वो क्या लाती है, जब तक आप इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा दोगे तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। यानी जो ब्रिंग जो वर्ब है ये भी आपसे किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है, ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। शी ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी, तो अ कप ऑफ टी सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ब्रिंग क्या है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, शी ब्रिंग्स वो लाती है, वो लाती है, वो क्या लाती है, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ब्रिंग कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा सेंटेंस देखें, आई लव टी, आई लव टी, मैं टी पसंद करता हूँ, मैं चाय पसंद करता हूँ। आई लव मैं पसंद करता हूँ या मैं प्यार करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ, ये भी इनकम्प्लीट है। देखें, मैं पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ, आई लव मैं पसंद करता हूँ, आई लव मैं पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ। जब तक आप इसके साथ भी, इस लव वर्ब के साथ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा देंगे तो ये भी कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। तो टी सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लव जो वर्ब है इसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए ये वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। शी वॉशेज़ द क्लॉथ्स, वो कपड़ों को धोती है। यहाँ पे देखें, शी वॉशेज़ वो धोती है, वो धोती है, शी वॉशेज़ वो धोती है, वो धोती है, वो क्या धोती है, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स, यानी यहाँ पे द क्लॉथ्स सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और वॉशेज़ कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। और दूसरा शी वॉशेज़ वट वो क्या धोती है, वट डज शी वॉश वो क्या धोती है, तो वट का आंसर क्या मिल रहा है, द क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स इस सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और वॉशेज़ कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव। आई गिव हिम अ गिफ्ट, मैंने उसको एक गिफ्ट दिया, आई गिव हिम अ गिफ्ट, गिफ्ट। अब गिव जो वर्ब है ये हमें, आई गिव मैंने दिया, आई गिव मैंने दिया, मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया, बात अधूरी रह गई, बात इनकम्प्लीट रह गई। जब तक आप इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा देंगे तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। आई गिव हिम अ गिफ्ट, यहाँ पे हिम भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, गिफ्ट भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। देखें, आई गिव मैंने दिया, मैंने क्या दिया, अ गिफ्ट, अ गिफ्ट मैंने क्या दिया, एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया। होम किसको दिया, मैंने किसको तोहफा दिया, हिम उसको दिया। यानी इस सेंटेंस में गिव जो वर्ब है ये हमें व्हाट का भी आंसर दे रहा है, होम का भी आंसर दे रहा है। तो इससे ये मालूम हुआ कि इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम है, दूसरा क्या है, गिफ्ट है। हिम हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और गिफ्ट हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं
याद रखें, अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो whom के रिप्लाई में आएगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो what के रिप्लाई में आएगा वो क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो whom के रिप्लाई में आ जाए, चाहे वो what के रिप्लाई में आ जाए। अब यहाँ पे ये जो गिव वर्ब है ये है तो ट्रांजिटिव वर्ब, ये है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये what और whom दोनों का रिप्लाई दे रही है। एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जो what और whom दोनों का रिप्लाई दे सके उसको हम क्या कहते हैं, और एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जो सिर्फ what या whom दोनों में से किसी एक का रिप्लाई दे उसको हम क्या कहते हैं। इसी वीडियो लेक्चर में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लास्ट तक देखते रहिए। अब आगे देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब को। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, the verbs which does not require an object to give a complete sense, or the verb which neither answers what nor answers whom। बहुत ही आसान है। हमने कहा था कि ऐसी वर्ब जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे ये उसके ऑपोजिट है, एक ऐसी वर्ब जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी वो ऑब्जेक्ट के बग़ैर काम चला लेती है, ऑब्जेक्ट के बग़ैर कंप्लीट मीनिंग दे सकती है, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या एक ऐसी वर्ब जो what और whom दोनों का जवाब न दे सके, न what का जवाब दे सके न whom का जवाब दे सके, दोनों का रिप्लाई न कर सके, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोनों डेफिनेशंस को समझें। पहले डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसी वर्ब जिसको कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एक ऐसा वर्ब जो ना व्हाट का रिप्लाई दे सके और ना whom का रिप्लाई दे सके उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज़ लाफिंग, यहाँ पे लाफिंग हो गया, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं लाफिंग, स्लीपिंग, फाइटिंग, सेट वगैरह ये सारे क्या हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये इनट्रांजिटिव किस तरह है आइए देखते हैं। शी इज़ लाफिंग, वो हंस रही है, वो हंस रही है। अब यहाँ पे देखें ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है, वो हंस रही है, वो हंस रही है, तो उसे हंसने दो ना, वो हंस रही है, वो हंस रही है। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही नहीं है। शी इज़ लाफिंग, वो हंस रही, ये क्या है, कंप्लीट है। दूसरा what और whom के ज़रिए देखें, शी इज़ लाफिंग, वो हंस रही है, वो क्या हंस रही है, वो किस को हंस रही है, ये दोनों सवाल यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो ये लाफिंग वर्ब क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। अली इज़ स्लीपिंग, अली सो रहा है, अली सो रहा है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस फिर भी क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि स्लीपिंग जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, अली इज़ स्लीपिंग, अली सो रहा है, अली क्या सो रहा है, अली किसको सो रहा है। ऐसा सवाल आपने कभी देखा है, कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सवाल बन ही नहीं रहा है। इनट्रांजिटिव वर्ब से ऐसा सवाल नहीं बन सकता है। अली इज़ स्लीपिंग, अली सो रहा है, इस तरह सवाल बन सकता है कि अली कहाँ सो रहा है, अली कहाँ सो रहा है, वो एक अलग केस है कि कहाँ का जवाब आ जाए, क्यों का जवाब आ जाए, कैसे का जवाब आ जाए, वो वर्ब्स ट्रांजिटिव नहीं होते हैं, वो वर्ब्स ट्रांजिटिव नहीं होते हैं, बल्कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अली इज़ स्लीपिंग, अली क्या सो रहा है, अली किसको सो रहा है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी मीनिंग क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि स्लीपिंग कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। फाइटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन में कौन सा है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, फिर भी क्या दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्योंकि ये कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं, वो किसको लड़ रहे हैं, वो क्या लड़ रहे हैं, दोनों सवाल यहाँ पे फिर से नहीं बन रहे हैं। ही सेट ऑन अ चेयर, वो एक चेयर पे बैठ गया, यहाँ पे सेट हमारा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे। ही सेट ऑन अ चेयर, ऑन अ चेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है।